नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं उत्तराखंडी खबरें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 वर्षों को कड़े और ऐतिहासिक फैसलों के लिए याद किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता लागू कर देश में मिसाल कायम करने से लेकर सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानूनों तक सरकार ने अपनी प्रशासनिक दृढ़ता का परिचय दिया है। युवाओं के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाना बड़ी उपलब्धि रही, जिससे 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां मिली। वहीं महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। चार साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार। तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के सफल 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहादत पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, 4 साल पहले जनता ने जो विश्वास जताया था उससे वे राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर पूरा कर रहे हैं। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि उत्तराखंड आज विकास और संकल्पों की सिद्धि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव संवत्सर भी हमारा प्रारंभ हुआ है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी को, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आज के ही दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मेरा मन अत्यंत भाव विभोर हो उठा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। तो बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में आयोजित विशाल जनसभा को पूर्व विधायक नवीन चंद दुमका ने भी ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि जनसभा में केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन साफ नजर आया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जनता का विश्वास प्रकट हुआ है। दुमका ने कहा कि हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा भी ऐतिहासिक थी। उन्होंने धामी सरकार के 4 साल में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया, जिसमें सड़क, शिक्षा, रोजगार, बिजली के क्षेत्र में सुधार हुए हैं। साथ ही 2027 में भाजपा की फिर से सरकार बनने का दावा किया गया। देखिए, उत्तराखंड में दूसरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के वरिष्ठतम और केंद्रीय नेतृत्व हमारा वहाँ देहरादून में और अब हल्द्वानी में आज माननीय राजनाथ सिंह जी सभा करने के लिए आए और उन्होंने अपने भाषण में
मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की पीठ थपथपाई ही नहीं, उनको धुरंधर धामी कह करके संबोधित किया। वहां पर उपस्थित भीड़ भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा अपनी सरकार का 4 साल का रिपोर्ट कार्ड जो वहां पर प्रस्तुत हुआ, और उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो केंद्र सरकार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, रक्षा नीतियां और उत्तराखंड को अपना समर्थन सहयोग का जो विवरण पेश किया, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार का इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। और यह सभा, यह कार्यक्रम अत्यंत संतोषजनक और उत्साहवर्धक रहा। तो इस कार्यक्रम में अल्मोड़ा के मल्ला महल में आयोजित किया गया था। 4 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम में विभिन्न भागों ने स्टॉल लगाए, जहां सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा की जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे चौमुखी विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कैलाश शर्मा और पूर्व राज्य मंत्री गोविंद पिलखवाल ने सरकार की योजनाओं की सराहना की और विकास की गति को जारी रखने का वादा किया। हमारी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसके बहुत ही सफलतम 4 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ है। चुनाव में गए थे 2022 में, तो एक जो हमारा घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र जनता के बीच में हमने दिया। उन घोषणाओं के अनुसार पूरा काम हो, सरकार उनके हिसाब से काम करे, उनसे हटके भी और जो बहुत तात्कालिक जो ऐसे प्रभावशाली विषय होते हैं उन विषयों पर भी काम हो। बहुत उल्लेखनीय काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने किया है। इस प्रदेश की चाहे बेरोजगारी को दूर करने का हो, लगभग 30,000 बेरोजगारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा रोजगार दिया है, नियुक्तियां दी हैं, जिनके नियुक्ति पत्र भी स्वयं दिए। इतना बड़ा समान नागरिक संहिता का कानून हमारे प्रदेश में बना है, नकल विरोधी कानून हमारे प्रदेश में बना है, धर्मांतरण जो था उसके विरोध में विधेयक बन के कानून हमारे प्रदेश में बना है। हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे ढांचागत विकास हो या किसी भी प्रकार का विकास हो, उसको बहुत ही उल्लेखनीय कार्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के 4 साल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व, जिस तरह से प्रदेश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और 4 साल बेमिसाल या ऐतिहासिक कार्य इसमें हो रहे, और इस आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उनका बहुत अच्छा कार्यकाल चला। आने वाले समय के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही प्रदेश की समस्त जनता को भी शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता से जुड़े सभी मुद्दों का हम निस्तारण कर रहे हैं, और जो हमारे घोषणा पत्र में जो भी। और बुलेटिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 4 साल पूरे कर लिए धामी सरकार ने। इससे पहले उन्होंने अपने कैबिनेट का विस्तार किया था और कई कैबिनेट मंत्री बनाए थे, तो इसको लेकर जसपुर में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस फैसले का स्वागत किया। वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी ब्रजबीर सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और कहा कि सीनियर नेताओं को उचित सम्मान देना सराहनीय कदम है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि मदन कौशिक की मंत्रिमंडल में वापसी से संगठन को मजबूती मिलेगी और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे उत्तराखंड में 5 मंत्री बनाए गए, हालांकि काफ़ी लेट बनाए गए, और हमारे मदन कौशिक जी जो सीनियर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रहे, तो उन्हें समय से शुरू में ही मंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन फिर भी जसपुर में बहुत बड़ा उल्लास है उनके माननीय मदन कौशिक जी के मंत्री बनने पर। सब लोग खुशी की लहर में डूबे हुए हैं। और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली सरकार के 4 साल पूरे होने पर विकास कार्यों की जमकर सराहना की है।
परिहार ने कहा कि बीते 4 सालों में राज्य के विकास की एक नई मिसाल कायम हुई है, जिसका सकारात्मक असर सुदूर पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी शहरों तक साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने हरिद्वार और हल्द्वानी की हालिया जनसभाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वहां उमड़ी भारी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि जनता का विश्वास सरकार पर अडिग है। परिहार के अनुसार जनता का यही भारी उत्साह आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी जीत का आधार बनेगा। खासकर एनएचआई के प्रशासन ने और लोकल प्रशासन के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर जो चौराहा था, जो आने जाने का दरऊ से लेकर किच्छा को और किच्छा शहर से दरऊ रोड पर, या और जो भी लोग कहीं और जाना चाहते थे, क्योंकि ये सड़क जो है उत्तर प्रदेश तक जाती है और ये एक जो है लिंक रोड के रूप में काम करती है, दरऊ रोड, और इससे लोग बहेड़ी तक उत्तर प्रदेश निकल जाते हैं। तो इसका जो कट बंद की बनाया गया है, इसको जो कट लगाकर इस चौराहे को बंद किया गया है, इस पर मैंने घोर आपत्ति पहले भी प्रकट की थी। जब ये बंद हुआ था तब भी लोगों ने इसका विरोध किया, यहाँ की व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठनों ने भी विरोध किया, हम लोगों ने भी विरोध किया। तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, लगातार मौतें हो रही हैं, लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये चौराहा गलत बंद किया गया। ऐसे तो अगर सारे चौराहे बंद कर दिए जाएंगे और तो एक्सीडेंटों की और वारदात बढ़ेगी। ये बड़ा चौराहा बनाए जाने की जरूरत है, गोल, इसको गोल चौराहा बनाया जाए। गोल चौराहा बनाकर आवश्यक हो तो लाइटें भी लगाई जाएं, लाल बत्तियां भी लगाई जाएं और पुलिस की ड्यूटी लगे, क्योंकि किच्छा सिटी का, शहर का, विधानसभा का ये प्रमुख चौराहा है और अभी भी अगर ये नहीं सुधरे तो हम बहुत जल्दी सबसे पहले पीडी का जो कार्यालय। उत्तराखंड में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर रिवर्स पलायन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब 24 अप्रैल से टिहरी जिले में प्रवासी पंचायत का आयोजन होगा। पलायन निवारण आयोग के अनुसार अब तक 6000 से अधिक लोग शहरों को छोड़कर अपने गांव में स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों को वापस लाकर सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का दावा है कि सफल प्रवासियों के अनुभवों से प्रेरणा लेकर पहाड़ों में फिर से रौनक लौटेगी। प्रवासी पंचायत का देखिए मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग पलायन कर गए उनको वापस आने के प्रेरित किया जाए और इन पंचायतों में जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। जो हमारे लोग पलायन कर गए हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और जो रिवर्स करके और जो लोग आ गए हैं उनसे भी वार्ता कराई जाएगी, उनके भी अनुभव साझे किए जाएंगे, जिससे कि ये लोग भी प्रेरित हों और वापस आके अपना गांव में अपना काम करें, अपना स्वरोजगार करें। हम देखिए मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री को समय समय पर रिपोर्ट दी जाती है और ये जो प्रवासी पंचायत आयोजित की जाएंगे ये उन्हीं के दिशा निर्देश पे आयोजित की जानी है। और अभी पीछे हमने एक रिपोर्ट दी है जो रिवर्स वाले आए हैं, रिवर्स पलायन करके लोग आए हैं, जो मैंने कहा 6,000 लोग हैं जो कि पलायन कर गए थे, वापस अपने गांव में आके स्वरोजगार कर रहे हैं। उसके बारे में रिपोर्ट दीजिए और उस चर्चा के बाद ही। और बुलेटिन वक्त होगा छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर में 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी के अनुसार श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इस अभियान के तहत यात्रा मार्गों, प्रमुख पड़ावों और बाजारों में खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाएगी। साथ ही मिलावटखोरी रोकने के लिए व्यापारियों के साथ जागरूकता गोष्ठियां भी आयोजित होंगी ताकि देश दुनिया से आने वाले यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण खान पान मिल सके।
सर, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, सर क्या कुछ तैयारी एफडीए की, क्योंकि एफडीए की ऊपरी जिम्मेदारी होती है सुरक्षित खाद्य और सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराने की, क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, तो हर साल की तरह सबकी नजरें एफडीए की तरफ होती हैं। इस बार आप लोगों ने क्या तैयारी की है सर, और कितने दौर की बैठकें हो चुकी हैं, और क्योंकि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में यात्रा है चारों जनपदों में, तो किस तरह इसको लेते हैं सर आप देहरादून से लेकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग तक? अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जो भी यात्रा रूट पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं या जहाँ से शुरू होती है यात्रा, उन सभी जगह अपनी टीमें सक्रिय करें और उनमें जहाँ जहाँ भी जो भोजन से संबंधित या दवाओं से संबंधित है, एक तो दवाओं की कमियाँ न किसी प्रकार से हों और जो भी भोजन है वो भी स्वस्थ लोगों को मिले, उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी खिलवाड़ ना हो। इसके लिए हमने टीमें अपने अलग अलग जोन बना करके बांटी हुई हैं और इसमें अपने जितने भी डीसी हैं उनको आदेशित किया हुआ कि अपने एरिया में जहाँ जहाँ उनको जोन बांटे गए हैं उनमें सख्त कार्रवाई करें। किसी की भी ऐसे जो लोग इनमें मिलावट करते हैं या जो भी गंदगी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के जो भी इस तरह का कोई भी। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए आयुष विभाग ने कमर कस ली है। अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे के अनुसार इस बार चारों धामों में विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सालय और वेलनेस कैंप स्थापित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं को यात्रा मार्गों पर भी योग और आयुर्वेद की सुविधाएं मिलेंगी, जहां अनुभवी चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत हर जनपद में आयुष ग्राम विकसित करने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। नजदीक आ गई और हर साल हम देखते हैं कि आयुष विभाग जो है वेलनेस और योग का सेंटर वहाँ पर लगाते हैं, लोगों को थेरेपी हो, तमाम सुविधाएं को दी जाती है। इस बार चारधाम यात्रा में क्या कुछ खास रहने वाला, क्या प्रक्रिया अपनाएंगी और कितने जगहों पर जो हम स्टॉल या फिर अपना कैंप लगाएंगे? चारधाम यात्रा के दृष्टिगत प्रमुख धाम क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर योग और वेलनेस के संदर्भ में कैंप लगाकर भी वहाँ पर जनता को लाभान्वित करने के लिए तैनातियां की जाएंगी। प्रतिवर्ष व्यवस्थाओं के अनुरूप इस वर्ष भी पूर्व निर्धारित स्थानों पर कैंप तैनात आयोजित किए जाएंगे और चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विभिन्न स्थानों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि आम जनता जो है यात्रा के दौरान आयुर्वेद और योग का भी आनंद ले सके। इसको प्रमोट करने के लिए क्या कुछ हम कर रहे हैं? जहाँ जहाँ पर भी हमारा योग एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा वहाँ पर चिकित्सक का तैनाती किया जाएगा, फार्मासिस्ट का तैनाती किया जाएगा, योग की जानकारी देने के लिए योगानुदेशक का तैनाती किया जाएगा। प्रमुख यात्रा मार्ग पर जगह का उपलब्धता के अनुसार कैंप का आयोजन करने की व्यवस्था की जाएगी। और हरिद्वार में चारधाम यात्रा से पहले परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड जारी करने के नियमों को कड़ा कर दिया है। स्थानीय ट्रैवल व्यवसायियों की शिकायतों के बाद अब केयर ऑफ में रजिस्टर्ड बाहरी वाहनों के लिए विशेष वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। स्थानीय कारोबारियों का आरोप है कि बाहरी राज्यों की गाड़ियां यहां से कार्ड बनवाकर व्यापार को प्रभावित करती हैं। एआरटीओ निखिल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि अब ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले केयर ऑफ रजिस्ट्रेशन की गहन जांच होगी। अभी जो केयर ऑफ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है या ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया है उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगा दी गई है। इसमें आरटीओ देहरादून सर का इसमें आदेश भी आया हुआ है कि जो वाहन मालिक हैं, जो विक्रेता हैं, क्रेता हैं, वो अपना लोकल भी पुलिस वेरिफिकेशन देंगे और जहाँ वो बाहर से उनका जो एड्रेस है वहाँ का भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद ही केयर ऑफ में गाड़ियाँ रजिस्टर या ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो ये जो स्थिति जो प्रक्रिया है थोड़ी उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो पुराने वाहन भी जो इस तरह से रजिस्टर्ड हैं उनकी एक लिस्ट निकाली जा रही है और उसमें चेक किया जाएगा कि कितने ऐसे वाहन हैं जो सच में यहाँ पे रिसाइड करते हैं और जो नहीं रिसाइड कर रहे हैं। और इसमें इस बार ग्रीन कार्ड की जो हम प्रक्रिया करेंगे तो उसमें जो भी केयर ऑफ वाले वाहन होंगे उनमें। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम मंदिरों में अब रील बनाने और ब्लॉगिंग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया, मंदिरों में बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए ये कड़ा फैसला करना पड़ा। अक्सर देखा जा रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स द्वारा वीडियो बनाने की वजह से दर्शन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिससे आम श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब सरकार की सहमति के बाद मंदिरों में वीडियो शूट करने पर रोक रहेगी ताकि सभी भक्त सुगम और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन का लाभ उठा सके। लगातार आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इन धामों में लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या
हर वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष भी जो है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। और आप सब जानते हैं कि इन धामों में जो हमारे जो धाम है ये उच्च हिमालय क्षेत्रों में है और वहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी व्यवहारिक रूप जो है दिक्कतें होती हैं। लेकिन आजकल जो यूट्यूबर और ब्लॉगर और जो अपने व्यू बढ़ाने के उस पर जो वहाँ पर उन व्यवस्थाओं को कुछ खराब करते हैं, मंदिर परिसर के आसपास आके लाइव चलाना, वहाँ पर तमाम तीर्थयात्री जो होते हैं उनको उसकी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो पूरे इस पर भी सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद और सरकार ने भी ये निर्णय लिया था, जो पहली बैठक शासन पर हुई थी, शासन स्तर पर भी ये इस बात को निर्णय लिया गया, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से जैसे कि मैंने कहा कि वहां पर तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण जो सामान्य तीर्थयात्री हैं, जो लाइन में लगे रहते हैं, जो मंदिर परिसर के आसपास आते हैं, तो ये यूट्यूबर और ब्लॉगर के कारण जो मोबाइल लाइव वहां से चलाने के कारण दर्शनों में कहीं ना कहीं सुरक्षा और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन सब पर सभी से स्थानीय हमारे जितने भी हकूकदारी है, तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, यात्रा से एक व्यक्ति ने इस पर जो है कि अपनी सहमति व्यक्त की थी कि इस व्यवस्था दर्शनों की व्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए और सामान्य जो देश दुनिया से आने वाले हमारे तीर्थयात्री उनको सामान्य रूप से अच्छे प्रकार से, ठीक प्रकार से हम दर्शनों को किस प्रकार से कराएं, तो उसको लेकर बोर्ड ने भी अंतिम निर्णय लिया। बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया। हल्द्वानी में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया ताकि केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा सके। हेमंत साहू ने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है, विशेष रूप से गृहिणियां खासी प्रभावित हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर काले बाजार में 2500 रुपये तक बेचे जा रहे हैं, जिससे जनता खासी परेशान है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।